दर्शकों, आज हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित एच.आर. शास्त्री। शास्त्री जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये ज्योतिष क्या है, ज्योतिष सबसे क्या तात्पर्य है? ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को अपने भविष्य के बारे में जानकारी देता है। ऐसा और कोई विज्ञान नहीं है जो मनुष्य को उसके भविष्य की जानकारी दे सकता हो। ज्योतिष का अगर व्याकरण अपन बनाते हैं तो शब्द बनता है ज्योत प्लस ईश, अर्थात अति है ज्योति जिसकी, जिनकी ज्योति का कोई अंत नहीं है, अर्थात भगवान विष्णु की आंखें। ज्योतिष विज्ञान साहित्य की दृष्टि से भगवान विष्णु की आंखें हैं और भगवान विष्णु की आंखों का देखने का कोई अंत नहीं है। इसीलिए इस ज्योतिष विज्ञान को ज्योतिष माना गया है और यही एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को उसके भविष्य की जानकारी दे सकता है। वैसे ज्योतिष तीनों विषयों की जानकारी देता है, भविष्य, वर्तमान व भूतकाल। जी गुरुजी, ये नवग्रह क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। नवग्रह अपने पूरे वायुमंडल में अपना भ्रमण करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु व केतु, इस प्रकार इनको 9 ग्रहों की गणना दी गई है। यह ग्रह अपना पृथक पृथक अलग अलग राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। सूर्य अपनी राशि पर 1 महीने चलता है, बुध अपनी राशि पर 27 दिन चलता है, शुक्र अपनी राशि पर 1 महीने चलता है, बृहस्पति अपनी राशि पर 13 महीने रहता है, शनि अपनी राशि पर 2.5 साल रहता है। इसी प्रकार राहु व केतु अपनी राशि पर 1.5 साल 18 महीने तक रहते हैं। गुरुजी, ग्रहों के द्वारा या उल्टे सीधे मंत्र जाप करने से या गलत उपायों के कारण पैदा हुए नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जा सकता है? ग्रहों के उपायों से या उल्टे सीधे मंत्र जाप करने से जो विघ्न या परेशानियां आती हैं उसे दूर करने के लिए आपको सर्वप्रथम गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र है जो अपने परिवार के व अपने शरीर के मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानियों को दूर करता है। ऐसा करने पर आपको गायत्री मंत्र दिन में 1 माला रोज निकालें और आपको लगभग 11 दिन के मंत्र जाप करने से ही यह अनुभव हो जाएगा कि हाँ, हमारे घर पे या हमारे शरीर पर जो नेगेटिव ऊर्जा आ गई है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। गुरुजी, अब तक आपने किन किन सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में भविष्यवाणी की है और वो कितनी सटीक रही है? हमने अनेकों भविष्यवाणियां अपनी आयु में की हैं। सर्वप्रथम हमने जो भविष्यवाणी की थी 28 अक्टूबर 1996 जब पंजाब में अकाली दल व भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। हमने लिखा था अकाली दल व भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा और पंजाब में मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल होंगे। यह भविष्यवाणी हमने 28 अक्टूबर 1996 को की थी, जिसका हमारे पास प्रमाण है। इसके आगे हमने भविष्यवाणियां अनेकों की हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की हमने भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी हमने 19 अक्टूबर 2008 को की थी, जिसमें हमने लिखा था बराक हुसैन ओबामा को शनि बनाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि इनकी कुंडली में मकर लगन उदित है और मकर लगन की कुंडली में सबसे प्रभावी जो ग्रह होता है वो शनि होता है। इनकी कुंडली में शनि और बृहस्पति लगन में विराजमान है और इसी वजह से हमने साफ क्लियर किया था कि बराक ओबामा को शनि बनाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। जब दोबारा चुनाव हुए थे उसी समय भी हमने ये दिया था कि बराक हुसैन ओबामा को पुनः बनाएगा अमेरिका का राष्ट्रपति, क्योंकि शनि इनकी कुंडली में विशेष प्रभावी था और इसी शनि के कारण बराक ओबामा 21 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति पुनः बने थे और इसकी भविष्यवाणी हमने 4 महीने पहले कर दी थी और हमने 22 बार ट्विटर पे ये प्रेडिक्शन डाली थी कि बराक हुसैन ओबामा को शनि बनाएगा अमेरिका का राष्ट्रपति
और हमने इनकी तारीख भी दे दी थी कि 21 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पुनः शपथ ग्रहण करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी का जब चुनाव हुआ था दूसरी बार, तो हमने दिया था नरेंद्र मोदी को पुनः सत्ता दिलाने वाला शुक्र, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर शुक्र जो है और शनि का संबंध है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 मेहसाणा में तुला लगन में उदित है और उदित कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध है और शनि और शुक्र अति शुभ ग्रह माने गए हैं और तुला लगन की कुंडली में शुक्र और शनि और चंद्रमा कारक होते हैं। शनि और शुक्र का संबंध होने के कारण नरेंद्र जी मोदी पुनः दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी हमने दिया था शुक्र व चंद्रमा का संबंध बनाएगा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री। इनका 17 सितंबर 1950 गुजरात मेहसाणा में इनका जन्म है। तुला लगन में कुंडली इनकी है और तुला लगन की कुंडली में शनि और शुक्र का विशेष महत्व होता है। तुला लगन की कुंडली में शुक्र लग्नेश होता है और शनि सुखेश व पंचमेश। सुखेश और पंचमेश और लग्नेश का संबंध होने के कारण नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से लंबी आयु तक सत्ता सुख प्राप्त करेंगे और इन्हीं शुक्र और शनि और चंद्रमा के कारण नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और आगे हमने नरेंद्र जी मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी की है कि नरेंद्र जी मोदी भविष्य लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके विषय में हमने लिखा है शुक्र शनि व चंद्रमा का संबंध बनाएगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। और हमने ज्योतिष गणना के अनुसार 26 मई 2014 को इनके प्रधानमंत्री बनने की शपथ ग्रहण की तिथि निकाली है। गुरुजी, भारतीय राजनीति के बारे में आपकी आगामी भविष्यवाणी क्या है? भारतीय राजनीति की हमारी आगामी भविष्यवाणी है नरेंद्र मोदी जी की। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 10:45 सुबह मेहसाणा गुजरात में अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। तुला लगन इनकी कुंडली का उदित है। उदित कुंडली में शुक्र व शनि लाभ भाव में स्थित हैं। दशमेश चंद्रमा मंगल के साथ द्वितीय भाव में स्थित है। राजयोग के परम लक्षण यही होता है कि द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में हो या दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो परम राजयोग बनता है। यह राजयोग पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी था। तुला लगन वाजपेयी जी का था और वाजपेयी जी का भी चंद्रमा दसम भाव का स्वामी होके द्वितीय भाव में स्थित था और अनुराधा नक्षत्र में जो है वाजपेयी जी का जन्म था और अनुराधा नक्षत्र में ही मोदी जी का जन्म है। यह योग इनको आगामी लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए परम सौभाग्यशाली योग है। चंद्रमा इनका दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित है और पंचमेश व सुखेश शनि, लग्नेश और अष्टमेश शुक्र लाभ भाव में होने के कारण शुक्र इनको लंबी आयु तक राज्य सुख प्रदान करता है और इसी योग के कारण श्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में भारत के नए प्रधानमंत्री होंगे। हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री होंगे। वर्तमान में 22 अप्रैल 2014 से 26 मई 2014 तक शुक्र जो है उच्च राशि में रहेंगे और शुक्र उच्च राशि के कारण ही इनको प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम व कामयाब होंगे। वर्तमान में 17 सितंबर 2013 से 17 जनवरी 2015 तक इनको चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा में राहु दोनों शत्रु ग्रह माने गए हैं। राहु इनको संघर्ष व परेशानी अवश्य देगा, परंतु शुक्र और शनि के प्रबल होने के कारण, क्योंकि वर्तमान में पंचमेश और सुखेश शनि उच्च राशि तुला में विराजमान हैं, पंचमेश व सुखेश लग्न में उच्च राशि पर होने के कारण इनको केंद्र में उच्च पद दिलाने में सक्षम व कामयाब रहेगा। शनि शुक्र व चंद्रमा के कारण श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे।
है।